नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन शुक्ला। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फिल्मी सफ़र सेम टीवी पर। और जैसा आपको पता है कि हम आशिकी के सेट पर हैं और हमारे साथ बॉलीवुड और भोजपुरी के टैलेंटेड एक्टर पदम सिंह जी साथ हैं। सर, स्वागत है सेम टीवी पे आपका। नमस्कार नमस्कार। पहले तो मैं सेम टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और प्रयागराज में पहुँचने के बाद देवनहरी जगह एक जो मेरे मित्र का गांव है, इस गांव को मैं अपना गांव ही समझता हूँ। इसके पहले भी हम लोग यहाँ पर शूटिंग करने आए थे। यहाँ के जनमानस बहुत अच्छा है। मतलब जनता जनार्दन के रूप में हम इनको देखते हैं। और इसके पहले जब शूटिंग करने आए थे तब भी यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा था और आज भी बहुत प्यार मिल रहा है। तो क्या कैरेक्टर है इसमें आपका? इस फिल्म में मैं खलनायक की भूमिका निभा रहा हूँ और बहुत अच्छी नेगेटिव भूमिका है। तो नेगेटिव भूमिका भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है। इस फिल्म में कौन कौन नज़र आ रहा है आपके साथ? इस फिल्म में नज़र नहीं आ रहा है। इस फिल्म में जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो खेसारी लाल जी हैं, जो मुख्य भूमिका में हैं, एज ए हीरो कहते हैं। इसमें आम्रपाली हैं, मुख्य हीरोइन हैं। और इसमें मैं हूँ पदम सिंह। कुणाल जी हैं जो कि लीजेंड कहलाए जाते हैं, भोजपुरी के लीजेंड कहलाए जाते हैं। पप्पू यादव हैं, श्रुति राव हैं और प्रकाश जैस हैं, मशहूर अभिनेता हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। आशिकी की शूटिंग जो है प्रयागराज में ही क्यों? तीर्थों का राज प्रयागराज एक धार्मिकता से जुड़ी हुई कहानी है। तर्पण और तर्पण की कहानी है। तो तीर्थों का राज प्रयागराज से अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कि कहीं हो सकती, जहाँ तीनों नदियों का समागम हो, तीनों नदियाँ हों, लोग हों, माँ का मेला हो। ये सब चीज़ दर्शाती है कि हमारी फिल्म को इससे बेहतर लोकेशन कहीं मिल नहीं सकती। तो हमने यहीं पर पहले चित्रकूट में करने का इरादा था। वहाँ की लोकेशन भी देखी थी, काफ़ी अनुकूल थी, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से हम वहाँ पर नहीं कर पाए। सर, बॉलीवुड की तमाम फिल्में की आपने, भोजपुरी की कर रहे हैं, तो एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ और शुरुआत कैसे हुई सर? बचपन जो है, मैं एक बहुत छोटे से गांव खरेला एक कस्बा है, उत्तर प्रदेश महोबा ज़िले का है, वहाँ पैदा हुआ। और प्रारंभिक एजुकेशन दिल्ली में हुई। अभिनय करने का शौक़ क्योंकि बचपन से ही था, लोगों का अभिनय देख के उसको मैं अभिनीत करता था। तो बचपन से रुझान तो अभिनय का था। और वैसे भी मेरे दादाजी हिंदुस्तान के बहुत बड़े आभा गायक रहे। तो ये कहा जाए कि एक कल्चर और संगीत और नाटक, नृत्य, फोक, इस सब का संबंध तो मेरे गांव से, मेरे घर से, मेरे परिवार से ही रहा। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद नाटकों का मंचन, नाटकों में काम करने का, फिर उसके बाद 15 साल मध्य प्रदेश में रहा, जहाँ सागर विश्वविद्यालय, जहाँ से एजुकेशन कर रहा था, साथ साथ में एम्बिशन थिएटर ग्रुप का सदस्य बना और वहाँ पर यूनिवर्सिटी से ही अभिनय करने का संकल्प लिया और करते रहे। और शौक़ अगर व्यवसाय बन जाता है तो उसे करने में और मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद बंसी कौल जी का सानिध्य 1 साल का मिला, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। वो समझ लीजिए नींव आधार बन गई। और उसके बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में बतौर अभिनेता वहाँ पर काम किया। वहाँ से जो अभिनय का, व्यावसायिक अभिनय का काम शुरू हुआ, तो अभी तक चल रहा है। अभी भी मैं नाटक करता हूँ, एक मेरे बुंदेलखंड का ही आधारित। और बालेंद्र सिंह जो भोपाल में नाटक करते हैं, हम थिएटर ग्रुप से, तो उसमें हम अभी भी मैं नाटक करता हूँ। खासकर एक हरदौल चरित्र पर एक नाटक है जिसमें मैं पहाड़ सिंह की भूमिका करता हूँ। तो थिएटर, एक्टिंग, इन सब से मेरा लगातार जुड़ा है और अभी भी अभिनय को अपना व्यवसाय बनाकर काम कर रहा हूँ। 70 फिल्में कर चुका हूँ, जिसमें 20 फिल्में भोजपुरी हैं और 50 फिल्में हिंदी हैं। 100 सीरियल भी कर चुका हूँ। अभी भी लगातार काम कर रहा हूँ। लंदन में 6 फिल्में की हैं अभय सिन्हा जी के साथ। बाबा मोशन पिक्चर्स से जब से जुड़ा हूँ तब से फिल्म में सह निर्माता की भूमिका भी निभा रहा हूँ, फिल्म का निर्माण भी कर रहा हूँ। और प्रदीप शर्मा जी जो हैं, जो कि बाबा मोशन पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। बुंदेलखंड की तरफ ज़्यादा रुझान है।
लोकेशंस हैं जिनको कि देश विदेश में अगर पहुंचाया जाएगा तो यहाँ से इसका पर्यटन भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से यदि जोड़ा जाए इसको, ऐतिहासिक दृष्टि से यदि जोड़ा जाए, तो स्वयं अयोध्या में रामचंद्र जी ने चित्रकूट की भूमि को अपना वनवास का स्थल ही माना था और 11.5 साल तक वो वहाँ पर रहे थे। तो और दूसरी चीज़ शौरवीरता की अगर कहानी कही जाए तो बुंदेलखंड जो है आल्हा उदौल की वीर नगरी रही है। और अगर पर्यटन की स्थिति से देखा जाए तो यहाँ पर कालिंजर का किला है, केन नदी है, यमुना नदी, बेतवा नदी है, ओरछा जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बिल्कुल सटा हुआ है, और खजुराहो है, झांसी है, महोबा है, चरखारी है। इन सब लोकेशन को यदि जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनता है। और इसी फिल्मों के माध्यम से अगर इनका प्रचार प्रसार होता है तो हम इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बुंदेलखंड की को और अधिक से अधिक यहाँ पर फिल्में बने, इसके लिए हमारा रुझान है। प्रचार प्रसार इस दृष्टि में भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जिसको नकारा नहीं जा सकता, कि फिल्म बंधु एक ऐसी संस्थान उत्तर प्रदेश में बनाई गई है जिसमें कि सब्सिडी मिलती है। जो कहते हैं कि प्रोड्यूसर के लिए जीवनी का आधार मिल गया है। आजकल थिएटर तो काफ़ी कम हो गए हैं, OTT का प्लेटफॉर्म बन गया है। तो इस परिस्थिति में फिल्म बंधु के माध्यम से जो सब्सिडी मिलती है, जिसके आकर्षण से उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। और आज की दृष्टि में अगर पूरा अवलोकन किया जाए तो इस समय कम से कम 25 फिल्में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर निर्माण कार्य चालू है। अभी पिछले दिनों मेरी एक फिल्म चल रही थी वहाँ पर, तो उस समय 5 फिल्में खुद मेरे सामने दिखाई दी थी कि 5 फिल्मों की शूटिंग यहाँ चल रही है। तो इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है, टैलेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ के लोगों को कई विधाएं, क्योंकि फिल्मों में एक विधा नहीं होती, कम से कम 20 टेक्निकल विधाएं होती हैं जिससे लोग जुड़ते हैं और सीखते हैं। तो जो योगी जी का सपना है फिल्म सिटी बनाने का, वो भी साकार हो रहा है और ज़्यादातर फिल्में यहाँ बन रही हैं। तो इससे काफ़ी कुछ परिवर्तन फिल्म लाइन में हो रहा है और यहाँ पर नई फिल्म सिटी बनने का लगभग सपना पूरा हो रहा है। तो हम ये माने सर कि नए टैलेंट को भी यहाँ मौका मिलेगा, नए कलाकारों को भी आप लोग चांस दे रहे हैं? स्वाभाविक है। ये तो जब यहाँ पर फिल्म बनती है तो ऐसा नहीं है कि बम्बई से पूरी यूनिट आती है, यहाँ के लोगों को भी ज्वाइन कराया जाता है, उनको सीखने का भी मौका मिलता है और वो सीखते हैं। सीखने के बाद जब हम अगर अभिनेता मुंबई, क्योंकि मुंबई जो है मेन सेंटर है हमारा, ज़्यादातर अभिनेता लोग वहाँ से बहुत सारी संभावनाएं, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो अब आगामी दिनों में ऐसा भी हो जाएगा कि आपको यहीं पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, तो नया टैलेंट तो उससे निकलेगा ही। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के हर ग्रामीण अंचल से अगर देखा जाए, जोड़ा जाए, तो यहाँ पर तो टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, फोक भरा पड़ा हुआ है, बोली भरी पड़ी हुई है। एक फिल्म बंधु के माध्यम से कई रीजनल जो प्रादेशिक फिल्में हैं, जिनको रीजनल फिल्म को नाम दिया जाता है, उसमें बहुत सारी अवधी है, पंजाबी है, हिंदी है, इनफैक्ट मराठी है, जितनी भी भाषाएं प्रादेशिक हैं उन सबको महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर लोग आकर फिल्म बनाते हैं और सब्सिडी लेते हैं, जिससे प्रोड्यूसर को दम मिलती है, ताकत मिलती है कि अगर उनकी फिल्म में कुछ अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई तो इसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। एक बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा आधार यदि हमको मिल जाता है तो फिल्म बनाने का व्यवसाय बहुत दूरी तक जाएगा, अच्छा जाएगा। और जो आपने सवाल पूछा कि टैलेंट को तो निश्चित तौर पर मिल ही रहा है। यहाँ के लोग अभिनय के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, कैमरा के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, कॉस्ट्यूम के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, लाइट्स के क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, एक्विपमेंट्स को खरीदने के स्टूडियोज़ यहाँ पर बनने के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है। नोएडा हमारा जो योगी आदित्यनाथ जी ने जिसका शिलान्यास किया है, वहाँ पर मुख्य सेंटर बन सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र है कि वहाँ पर कम से कम अगर 4 छोटी फिल्म सिटी यहाँ पर बन जाएं तो उससे और अधिक
बॉलीवुड की तमाम फिल्में की आपने, भोजपुरी कर रहे हैं, तो दोनों सिनेमा में कितना अंतर है, क्या डिफरेंट है? अंतर कुछ भी नहीं। बॉलीवुड के अंदर ही भोजपुरी को मान सकते हैं, मराठी को भी मान सकते हैं, पंजाबी को भी मान सकते हैं। वहाँ पर सब लोग रहते हैं। जब सब लोग रहते हैं, लेकिन अब ये कहें कि भोजपुरी और हिंदी फिल्म में क्या अंतर है, तो इसका डिस्क्रिप्शन करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वही संवेदनाएं, वही भावनाएं, वही एक्टिंग, वही सब कुछ भोजपुरी में होती है, वही हिंदी में भी होती है। एक माँ की दो बेटियाँ बहन मान लेते हैं, तो भोजपुरी को उसकी दूसरी बहन मान लेते हैं। तो माँ अगर मेरी हिंदी है तो भोजपुरी मेरी मौसी है। एक ही माँ की दो बेटियां हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही कहेंगे कि बोली का अंतर है। वैसे भी बोली का अंतर तो कहते हैं कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी, तो बानी का अंतर तो है, लेकिन फिल्म के निर्माण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, आर्टिस्ट थोड़ा बड़े प्राइस में मिलते हैं, तो कैनवास थोड़ा छोटा मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कोई अंतर है, क्योंकि सभी कुछ सिनेमा सर, बॉलीवुड की फिल्में करने के बाद भोजपुरी फिल्में आप कर रहे हैं, बुंदेलखंड से आप हैं, तो क्या कभी भविष्य में बुंदेलखंड की भाषा में भी फिल्में बनाने के कोई चांस हैं आपके? देखो राजन, एक बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड में अगर मैं फिल्मों का निर्माण करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा टारगेट है, जो मेरा लक्ष्य है वो यही है कि बुंदेली भाषा में भी फिल्में बने। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बुंदेलखंड में ये सोचने की बात है, इसलिए वैसे भी बुंदेलखंडी भाषा बोला गया है और उसको कैश किया गया है। तो हमारे अंदर तो सबसे पहले यही बात है कि हम बुंदेलखंड में शूटिंग इसीलिए करा रहे हैं कि यहाँ का विस्तार हो, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं, उनको संभावनाओं को मिले, टैलेंट को मिले जगह, तो इसीलिए कह रहे हैं। तो बुंदेलखंडी तो मेरा सपना ही है कि बुंदेलखंडी आत्मा बसती है मेरी बुंदेलखंड में। तो निश्चित तौर पर आगे होगा, थिएटर बनेंगे, जब वहाँ पर फिल्में बनने लगती हैं तो लोगों का व्यवसाय भी बढ़ने लगता है। व्यवसाय बढ़ता है तो निश्चित तौर पर मनोरंजन बढ़ता है। मनोरंजन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रयास करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, और बड़े बड़े जहाँ फिल्म बनेगी वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति भी आएंगे और थिएटर बनाएंगे, और संवेदनाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से प्रेषित करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी के बीच से गुजर रहे हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपनी उमंग को रंगों के माध्यम से ना, भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करें, और उसी में रंगोली बना लें, उसी के माध्यम से हम कोरोना। लेकिन पूरे देश में यही संदेश जाना चाहिए कि इस समय हम महामारी को बचाने के लिए रंगों का कम इस्तेमाल करके भावनाओं के रंगों का हम इस्तेमाल ज़्यादा करें, शुभकामनाएं दें, शुभ संदेश दें। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं सुखी रहूँ, मेरे परिवार सुखी रहे, सारा संसार सुखी रहे। इस ग्लोबलाइजेशन जो है पूरा एक हमारा परिवार है, उस परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए यही प्रार्थना करूँगा। सबके लिए, होली के लिए बहुत बहुत सेम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को पहुँचाने के लिए ये माध्यम मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच।